आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में आज हम पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये हिसाब रखेगा पी ब्लॉक के मुताबिक। पी ब्लॉक के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो आप जब रिवीजन के मोड पे आइएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसे आपको याद रखना ही चाहिए बोर्ड के लिए। तो उसमें से सबसे पहला जो हम लोग चर्चा करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वह कमरे के ताप पर अक्रिय क्यों रहता है। नाइट्रोजन गैस N2 जो होता है ये अक्रिय होता है अपने कमरे के ताप पर। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रूम टेम्परेचर पे ये अक्रिय क्यों रहता है। तो इसके पीछे का उत्तर ये है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, और इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको लगभग 1000 किलो जूल, लगभग 946 जो कि 1000 के लगभग हो ही गया, किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए इसको 946 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इतना एनर्जी दे पाना सामान्यतः कमरे के तापमान पर संभव नहीं है। तो कमरे के तापमान, यहाँ पे तापमान की बात है और हम यहाँ पे एनर्जी की बात करें, तो इस एनर्जी को अगर टेम्परेचर में बदलना हो तो इसके लिए जो बोल्ट्जमैन का जो फॉर्मूला है E बराबर kBT है ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम लोग T का मान निकालते हैं तो ये लगभग जो है सो 10,000 केल्विन के आसपास जो है सो आ जाता है, ठीक है। 10,000 यानी कि केल्विन एनर्जी, ये टेम्परेचर अगर दिया जाए तब जा करके नाइट्रोजन के बॉन्ड जो है टूटता है। तो जनरल कंडीशन में नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ पाना संभव नहीं है। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय होता है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न की यदि बात की जाए तो दूसरा प्रश्न इसमें से रखते हैं कि HF जो होता है, HCl, HF और HCl में HCl प्रबल अम्ल होता है, ऐसा क्यों? ये होता है, ये प्रबल अम्ल। प्रश्न में आता है कि बताइए क्या कारण है कि HF के अपेक्षाकृत HCl ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। तो इसके पीछे का उत्तर है कि आप जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल होने के लिए जो शर्त है कि जो जल में घुल करके H+ आयन को त्याग करेगा वो अम्ल कहलाएगा। तो आपके पास जितने भी हैलोजन हैं, HF हैं या फिर HCl हैं या फिर HBr हैं या फिर HI हैं, इन चारों में आप देखिएगा इन सबको जब वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो ये भी H+ आयन को देगा, HCl भी H+ आयन को देगा, HF भी HBr भी H आयन को देगा और HI भी H आयन को देगा। लेकिन H आयन तो तभी होगा जब इसके और इसके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो आप इन सभी कंडीशंस को ज़रा ध्यान से देखिए। हो सकता है कि इस प्रश्न में तो दिया है HF की अपेक्षा HCl क्यों प्रबल अम्ल है, अगली बार प्रश्न में दे दे HCl की अपेक्षा HI ज़्यादा प्रबल अम्ल है, या दे दे कि HF की अपेक्षा HI ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है, ऐसा क्यों? तो सभी प्रश्नों का उत्तर इसी माध्यम से आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन और हैलोजन के रूप में कोई भी रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसके बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने के लिए जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी बॉन्ड टूटेगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इसमें से कौन होगा? आप समझिए, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इससे थोड़ा बड़ा साइज होता है क्लोरीन का, उससे और बड़ा साइज होता है ब्रोमीन का, और सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि नाभिक है, नाभिक में प्लस चार्ज है, ये पहला सेल है, ये दूसरा, और ये, ठीक है, एक यहाँ पे बनाते हैं, इसमें 2 ही सेल रखते हैं, इसमें 3 सेल हमने ले लिया है, एक और बनाते हैं 4 सेल वाला, 1 2, ये तो नाभिक हो गया ना, 1 2 3 और ये 4। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये इसका नाम A रखते हैं, ये B और ये C, आप इन तीनों में देख लीजिए कि जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ रहा है, नाभिक से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, नाभिक से उसकी दूरी बढ़ते जा रही है। इसमें सबसे कम दूरी था 22वें कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे, इसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे हैलोजन का आकृति बड़ा होगा, हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी। नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो उस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी प्रभावी जो ये केंद्रीय चार्ज है, ये क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ये कमने की वजह से बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा। तो जितना जल्दी हैलोजन बाहर निकलेगा बॉन्ड टूट करके, उतना जल्दी H+ आयन मिलेगा। तो यही कारण है कि HF की अपेक्षा HCl अधिक प्रबल अम्ल होता है। इसका उत्तर अगर दिया जाए तो लिखेंगे चूँकि HF एवं HCl में फ्लोरीन की अपेक्षा साइज में बड़ा होता है। फिर से सुन लीजिए, चूँकि HF एवं HCl में चूँकि
Cl का आकार फ्लोरीन की अपेक्षा बड़ा होता है, इस वजह से इसका बंध टूट करके H+ आयन देना आसानी से होता है, इसीलिए यह प्रबल अम्ल कहलाता है अपेक्षाकृत HF के। अगली बार प्रश्न अगर आपसे आ जाए कि HF की अपेक्षा HI प्रबल अम्ल होता है क्यों, तो इसका भी उत्तर सेम हो जाएगा। फ्लोरीन की अपेक्षा आयोडीन का साइज बड़ा होता है और इसका बॉन्ड टूट करके बाहर निकलना आसान होता है, तो यह H+ आयन आसानी से देता है, इसलिए HI प्रबल अम्ल होता है। तो ये आपके हो गए 2 प्रश्न। आपने नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय क्यों होता है और HF की अपेक्षा HCl प्रबल अम्ल क्यों होता है। इसी से एक क्वेश्चन और आता है कि HF और HCl से जब हमने चर्चा कर ही दिया है, तो HF और HCl में आता है कि बताइए HF द्रव होता है जबकि HCl गैस होता है, ये गैस जबकि ये लिक्विड होता है, ऐसा क्यों। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसका सिंपल है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, H बॉन्ड बनता है ना, और HCl के बीच H बॉन्ड नहीं बनता है। यहाँ पे लिख देते हैं H बंध इसमें नहीं बनता है, इसीलिए HCl गैस के रूप में रहता है, जबकि HF में H बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड बनता है, इसीलिए HF द्रव अवस्था में रहता है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर आपने देखा। चौथा प्रश्न एक और हम लोग कर लेते हैं। चौथा प्रश्न होता है कि जैसे आप एक सवाल जो अक्सर बोर्ड के एग्जामों में पूछा गया है, बताइए अमोनिया क्षारीय होता है क्यों। अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, ये आप कैसे तय करते हैं। तो अमोनिया यानी कि फॉर्मूला होता है NH3, ये क्षार होता है क्यों। सवाल है अमोनिया होता है क्षार क्यों या कैसे, क्यों या कैसे, ये सवाल है आपका, ठीक है। NH3 क्षार होता है क्यों या कैसे, ये सवाल आपका। इसका उत्तर समझ लीजिए। कोई भी जो स्पीसीज होगा वो क्षार होगा, तो क्षार होने का आप जानते हैं कि यदि किसी क्षार की अभिक्रिया हम लोग अम्ल के साथ करवा देंगे तो वह लवण बनाएगा। इस बात से तो आप भली भांति अवगत है कि क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर वह लवण बना देगा। और दूसरी बात कि जो क्षार होगा वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर देगा, तो ये लाल है और ये नीला कर देगा लिटमस पेपर को। यहाँ पे लिख देते हैं लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, ठीक है। तो अब जब ये तो आप 2 फैक्ट हैं जो कि आप जानते हैं पहले से। लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देगा कोई भी क्षार, और जो है सो क्षार की अभिक्रिया यदि अम्ल से कराई जाए तो वह लवण का निर्माण करता है। अब अमोनिया के केस में आते हैं, सवाल है कि क्यों या कैसे अमोनिया क्षारीय प्रकृति में व्यवहार करता है, क्यों या कैसे। तो जब हम लोग देखते हैं कि अमोनिया की अभिक्रिया यानी एक क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ, अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, इसके साथ जब करवाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर होता है, खाली इलेक्ट्रॉन का जोड़ा HCl में से H+ बन के बाहर निकलता है, तो H+ हो गया और Cl- हो गया। तो H के ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं क्योंकि उसके ऊपर चार्ज प्लस आ गया, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन H को दे देता है और इसकी वजह से बचता है NH4 पावर होता है प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। और फिर ये Cl भी इससे आकर के जुड़ जाता है और ये कम्प्लीटली बनता है NH4Cl। NH4Cl जो है यह एक प्रकार का साल्ट है। ये क्या है, साल्ट यानी कि लवण, यह एक प्रकार का लवण है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अमोनिया आपके पास था, इसकी अभिक्रिया आपने किसी एसिड के साथ करवाया, तो यहाँ पे लवण प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि यह डेफिनेटली रूप से ये क्या होगा आपका, डेफिनेटली रूप से ये आपका बेस होगा, तभी तो बेस प्लस एसिड मिल करके साल्ट का निर्माण हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है, जब पूछा जाए कि बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि अमोनिया एक क्षार है, तो इसका उत्तर देंगे जब अमोनिया की अभिक्रिया किसी अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया यौगिक अर्थात अमोनिया एक क्षार है। और दूसरी बात, अमोनिया की कंडीशन में देखा गया है कि अमोनिया यानी कि NH3 जब इसको लिटमस पेपर में डाला जाता है तो यह लाल को नीला कर देता है, यानी कि ये भी अम्ल के गुण को दर्शाता है। तो ये आपने आज 3 प्रश्नों का उत्तर देखा, या 3-4 प्रश्नों का उत्तर आपने देखा। पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका ज्ञान आपको होना ही चाहिए। फिर मिलते हैं अपने अगले